वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम। हवा के दोष पर सरहदों की कैद से आजाद आपका दोस्त, आपका भाई, आपका खादिम पादी नोबल सैमुअल आपकी खिदमत में हाजिर है और सलाम पेश करता है। आपका दिलपसंद प्रोग्राम जी, ब्रेकफास्ट शो। हाँ जी, ये आप हर सुबह 9 बजे देखते हैं। हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं, खुदा की मेहरबानी के लिए, खुदा के फजल, उसके तर्स के लिए, रात की मीठी नींद के लिए और रात की सुहानी सुबह के लिए, आपकी जिंदगी के लिए, खुदा उनके खूबसूरत बाबरकत जिंदा पाक कलाम के लिए खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं। आइए प्रोग्राम को आगे लेकर बढ़ते हैं। खुदा उनके पाक रूह की रहनुमाई में खुदा उनके जिंदा पाक कलाम को पढ़ते और सुनते हुए आगे बढ़ेंगे। खुदा उनकी मोहब्बत को याद करते हुए हम ज़बूर 103 जो है उसको तलावत करेंगे। साम 103। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम को मुबारक कहे। आए मेरी जान खुदावन को मुबारक है और उसकी किसी नेमत को फरामोश ना कर। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत व रहमत का ताज रखता है, वो तुझे उम्र भर अच्छी अच्छी चीजों से आसूदा करता है, तू उकाब की मानद असरनो जवान होता है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े सुन जाने पर खुदा उनकी बरकत हो, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन बुजुर्ग पाक खुदा, लश्करों के खुदावन, बादशाहों के बादशाह, तू जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, हम तेरी पाकीज़गी के लिए, तेरी कदूसियत के लिए, तेरे जाहो जलाल के लिए तेरा शुक्र करते हैं। आज की सुबह के लिए, ताजगी के लिए, जिंदगी की एक एक सांस के लिए जो तेरी तरफ से है, खुदा उसके लिए तेरा शुक्र करते हैं कि तू जिंदगी का मंबा है। खुदा तेरे लोगों के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जो कि तेरे मुंह की बातें सुनने के लिए खुदा फरहम हुए हैं। प्यारे खुदावन, हम अपने होठों का फल तेरे सामने पेश करते हैं, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि खुदा शुक्रगुजार दिल पसंद करता है। आज जिंदा पाक खुदा, हम दुआ करते हैं कि हमें अपने पाक रूह से मामूर कर और सारे प्रोग्राम का कंट्रोल तो अपने हाथों में ले। जहां जहां भी तेरे लोग इस प्रोग्राम में शामिल हैं, खुदा सबको बड़ी बरकत दे। यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। आइए जी, खूबसूरत ज़बूर से आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस ज़बूर को पसंद करेंगे और फिर जैसे जैसे खुदा हमारी रहनुमाई करेगा हम इस प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ते जाएंगे। खुदा उनकी तारीफ करते हैं, खुदा उनकी स्ताइश करते हैं, क्योंकि स्ताइश करना रास्तबाजों को ज़ेबा है। आइए खुदा उनकी हम करें। पास्टर आरिफ राजर के साथ ल्यू ट्विंस हैं और भाई दीवान, हम सबके साथ मिलकर खुदा उनकी तारीफ करते हैं। सब यार
सब लोग सब नहायत है रहीम खुदा मेहरबान मेहरबान। खुदा उनका शुक्र अदा करते हैं इस हम्दो सना के लिए। अजीजों, सुबह सवेरे आप देखिए परिंदे चहचहाते खुदा उनकी तारीफ करते, उसकी सताइश करते हैं। हम जो इंसान जिनको खुदा ने अक्ल बख्शी है, खुदा ने हिम्मत और ताकत दी है, कितना जरूरी है कि हम खुदा की हम्दो सना करें। अजीजों, खुदा के पाक कलाम को अहमियत दें, खुदा को अव्वल दर्जा दें अपनी जिंदगी में। आइए खुदा के पाक कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 15 बाब की पहली आयत से लेकर 10 आयत तक। जॉन चैप्टर 15 वर्स 1 to 10। Gospel according to St. John chapter 15 verse 1 to 10। बाइबल सेज, खुदा का पाक कलाम हमें यूं सिखाता है। यीशु के खूबसूरत अल्फाज, अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है। जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती, उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। तुम मुझ में कायम रहो और मैं तुम में। जिस तरह डाली अगर अंगूर के दरख्त में कायम ना रहे तो अपने आप से फल नहीं ला सकती,
उसी तरह तुम भी अगर मुझ में कायम ना रहो तो फल नहीं ला सकते। मैं अंगूर का दरख्त हूं और तुम डालियां हो। जो डाली मुझ में कायम रहती है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। अगर कोई मुझ में कायम ना रहे तो डाली की तरह फेंक दिया जाता और सूख जाता है, और लोग उन्हें जमा करके आग में झोंक देते हैं और वो जल जाती है। अगर मुझ में अगर तुम मुझ में कायम रहो और मेरी बातें तुम में कायम रहें तो जो चाहो मांगो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे बाप का जलाल इसी से होता है कि तुम बहुत सा फल लाओ, जब भी तुम मेरे शागिर्द ठहरोगे। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया है और उसकी मोहब्बत में कायम हूं। खुदावन के सुंदर पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावन की बरकत हो। आमीन। आइए एक और खूबसूरत गीत हम सुनते हैं। और इस गीत की जो शायरी है बहुत ही खूबसूरत है। जिसको सबका ख्याल होता है, आदमी वो बेमिसाल होता है। भाई सुहेल दीन और ब्रदर आमिर खोकर ये खूबसूरत गीत हमारे लिए लेकर आए हैं। आइए खुदा की तारीफ करते मिसाल होता है जिसको सबका प्यार होता है, जिसको सबका मिसाल होता है, जिसको सबका प्यार होता है। जिसकी नजरों वो समाता है, वो समाता है। जिसकी नजरों वो समाता है, वो समाता है।
देखते हैं लोग, देखते हैं लोग, देखते हैं लोग, जब भी जिक्रे अमान, जब भी जिक्रे अमान होता है, आनंद में शादी होता है, सबका हर किसी जिसको सबका मिसाल होता है, जिसको जिसको सबका ख्याल होता है, आदमी वाकई वो बेमिसाल होता है। हम बहुत सेल्फ सेंटर्ड हैं, सॉरी, खुद गर्ज है। इंसान हर वक्त अपने बारे में सोचता रहता है, लेकिन वो आदमी वाकई बेमिसाल होता है जिसको दूसरों की फिक्र होती है, और खुदावंद से बढ़कर और कोई बेमिसाल नहीं है। उसने फरमाया कि अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। खुदावंद ने किस कदर हमारी फिक्र की कि उसने आसमानी मुकामों को छोड़ा, अपने जलाल को छोड़ा, इस दुनिया में आ गया। इंसानों के साथ रफाकत और शाकत के लिए उसने चरनी में जन्म लिया। एक ऐसी सराय, एक ऐसी चरनी, वो जगह जहां पर जानवर चारा खाते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह, लश्करों का खुदावंद है, जो अल्फा और ओमेगा है, खिलकत का मबदा है, तमाम कायनात उसी की है। उसी के हाथों ने सब कुछ तरतीब दिया। उसके मुंह के जोर से ये कायनात मार्ज़ वजूद में आई, लेकिन उसकी हलीमी और फरोतनी से हम सीखते हैं कि उसको हमारी फिक्र है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद को हमारी इस कदर फिक्र है कि उसने कहा कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। और खुदावंद बहुत जल्द हमें लेने के लिए आने वाला है। Don't worry. If we are having any issues, any problems, pain, suffering, illness, crisis in your life, doesn't matter. Because we are in a journey. Like the Israelites, they were wandering in that wilderness. They left Egypt and they were moving toward the promised land. There were so many issues in their lives. There was a lack of food, there was a lack of water, they were upset, they start complaining and crying. And then God showed his mercy, his providence. खुदावंद की जो परवरदिगारी है, उसको हम उस बियाबान में देखते हैं
कि 40 साल तक ना तो उनको पाँव सूजे और ना उनकी जूती टूटी, ना उनके कपड़े फटे। खुदावन मेहरबान है, खुदावन कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है। अजीजों, खुदावन का शुक्र अदा करें कि उसको हमारी फिक्र है। खुदावन का शुक्र हो। आइए दुआ मांगे, खुदावन का शुक्र करें कि वो हमसे प्यार करता है और उसने हमारी सूरत अपनी हथेली पर खोदी हुई है और हम हमेशा उसके सामने रहते हैं। आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरी मोहब्बत के लिए, तेरे प्यार के लिए। खुदावन, तेरे खूबसूरत वादों के लिए जो सारे हाँ में हैं। खुदावन, तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमसे प्यार करता है। तेरी उस मोहब्बत के लिए जो कि लाजवाल है, ला तब्दील है, तेरा शुक्र करते हैं। तेरे मुंह की बातों के लिए खुदावन, आज के कलाम के लिए तेरे पाक रूह की रहनुमाई चाहते हैं। अपने लोगों को बड़ी बरकत देना, यीशु के कातर नाम में, आमीन। हाँ जी, कैसा लगा आपको ये हमदो सना का सिलसिला? जी तो चाहता है कि और आपके लिए गीत और मज़ामीर जो है मैं लेकर आऊं और वक्त भी जो है वो और ज्यादा बढ़ाया जाए प्रोग्राम का, लेकिन कुछ और भी दुख है जमाने में इस प्रोग्राम के अलावा, तो उनको भी पूरा करना होता है। बहुत सारे लोग जो हैं जो बड़ा प्यार करते हैं और जब वो देखते हैं कि भाई साहब आप बहुत ज्यादा बिजी हैं, थोड़ा सा अपना स्केड्यूल जो है उसको थोड़ा चेंज करें, तो यकीन जाने कि कहाँ कहाँ से तब्दील करूं। कोई जो मुझे कॉर्नर ऐसा नजर नहीं आता कि जहां से मैं कट डाउन कर सकूं। संडे की इबादत, विजिटेशन, टीवी प्रोग्राम, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो लेकिन एक चीज जो है मैं बड़े शुक्रगुजारी के साथ कहता हूँ, एक तो ये है कि खुदावन हिम्मत अता कर देता है। ऑफ कोर्स हम इंसान हैं, थक जाते हैं, कमजोर हैं, लेकिन खुदावन हिम्मत बंधाता है। और दूसरी जो बात है, जो मेरी ड्राइविंग फोर्स है, इंस्पिरेशन है, वो आप लोग हो। आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, प्रोग्राम में साथ देते हो, तो मैं इस बात के लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ। नॉट ओनली इन यूके बट थ्रू द वर्ल्ड पीपल आर वेरी एंशियस टू लिसन द वर्ड ऑफ गॉड। अभी संडे को जब मैं सुबह 2 महीने सर्विसेज ली, तो अमेरिका में जो फेलोशिप है शिकागो में, उन्होंने कहा कि भाई साहब आप शाम को मैसेज दें। तो इवन आई वाज बिट टायर्ड, लेकिन मैंने कहा नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है। तो खुदा ने बहुत खूबसूरत पैगाम दिया और जब मुझे फीडबैक मिली उसकी, और सिर्फ हमारे फेसबुक पे आप देखें कि मोर देन 1000 पीपल दे हैव व्यूड दैट मैसेज। तो जब मैं ये देखता हूँ कि हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो कलाम सुनने के लिए बेताब हैं, तो मैं खुदावंद से हर रोज को वो चाहता हूँ, वो खुदावंद देता है। काबा दे वांगर तेनू जोर दे के वो तेरी जवानी नु करदा नया है। तो खुदा का शुक्र करते हैं। तो आज हम जरा थोड़ा सा इस बात पर गौर करेंगे कि कैसे हम ये कुव्वत पा सकते हैं। Who is the source of that strength? On the worldly level, so many times we are becoming so weak, depressed. But when we are abiding with Him, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, पैवस्त हो जाते हैं, तो खुदावंद हमें कुव्वत और ताकत देता है। तो अभी हमने जो खुदा के पाक कलाम में से विर्द तिलावत किया, बहुत खूबसूरत है। जब हम संडे स्कूल में थे तो इन आयात को जुबानी जो है वो याद किया करते थे। तो बात यह है कि ये जो बहुत खूबसूरत जो आयात है कि अंगूर का की दरख्त मैं हूँ और मेरा बाप बागबान है, तो ये उस वक्त हमें समझ नहीं आती थी। हम बस वो एक शौक था संडे स्कूल में जाने का, और ज़बूर 23 और ये आयात जो हैं और ज़बूर 121, ये सारे ज़बूर 91, तो ये हमें संडे स्कूल में जो है वो मुबारकबादियां, दुआए रब्बानी, रसूलों का अकीदा, तो बाय हार्ट वी लर्न ऑल दीज थिंग्स, और अभी तक वो याद है। इसके लिए खुदा का शुक्र अदा करते हैं टीचर्स के लिए और इस सारी खुदा की मेहरबानी के लिए। हम आजकल सीख रहे हैं कि हमने कैसे रूहानी तौर पर जो है वो तरक्की करनी है, और वी वांट टू बी सक्सेसफुल इन आवर स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल। ये जो हमारा लाइफस्टाइल है, अब मैं देखता हूँ कि बहुत सारे लोग जो हैं वो कहते हैं जी हम बड़े बिजी हैं, और मैं उनके लिए एक जो आज टर्मिनोलॉजी वो इस्तेमाल करने लगा हूँ कि जैसे होता है ना कि जी कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं, कुछ होते हैं वो जो बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं,
कुछ होते हैं जो कि इलेक्ट्रिकल जो काम करते हैं, इलेक्ट्रिशियन का, कुछ होते हैं वो कहते हैं जी ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स, हर तरह का जो है ना हम काम कर लेते हैं, लेकिन कर कुछ भी नहीं सकते, है ना। तो ये बहुत सारे लोग जो इतने बिजी हैं, बिजी फॉर नथिंग, और वो कहते हैं नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। अगर आपके पास खुदा के लिए टाइम नहीं है तो और किसके लिए टाइम होगा? अगर हम पीछे मुड़कर देखें जिंदगी के एक एक पल को, एक एक सांस को, तो खुदा ने हमें कितना टाइम दिया? हैव यू एवर थॉट अबाउट दैट? कितना टाइम खुदा ने हमें दिया है और दे भी रहा है, और हम खुदा को कौन सा वक्त देते हैं? आज अगर हम कैलकुलेट करना शुरू करें, हम अपने खानदान को कितना टाइम दे चुके हैं, अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने लिए हमने कितना टाइम निकाला, दोस्तों अजीजों के लिए कितना टाइम निकाला, और खुदावन को हमने क्या दिया? दिन में 24 घंटे होते हैं, और इन 24 घंटों में मैं दिन रात दोनों की बात कर रहा हूं, तो हम इन 24 घंटों में कितनी मेहनत करते हैं। सुबह उठ के जाते हैं, 9 to 5 हम काम करते हैं, ट्रैफिक में फंस जाते हैं, फॉर व्हाट? जस्ट टू प्लीज आवर फैमिलीज, अपने खानदान को खुश करने के लिए, अपनी तसल्ली के लिए। बट हाउ मच टाइम वी आर गिविंग टू गॉड? खुदावन को हम कितना टाइम देते हैं? हम अपने आराम के लिए चलो थोड़ी देर और सो लेते हैं, थोड़ी देर और रेस्ट कर लेते हैं, खुदावन के साथ हम वक्त बसर करना नहीं चाहते। तो अगर हम उसके साथ टाइम बसर ही नहीं करना चाहते, उससे प्यार ही नहीं करते, तो फिर हम क्या कोको करते हैं कि हमारी जिंदगी में हमें शादमानी और कामरानी कैसे हासिल होगी? अजीजों, अपने लाइफस्टाइल को बदलें, और ये कोई नहीं और भी बदल सकता, ये हम खुद बदल सकते हैं। अगर हम सोचे ना कोई आके हमें बदल देगा, तो ये नामुमकिन है। हमें खुद अपना मुहासबा करना है, खुद अपने अंदर तब्दीली पैदा करनी है। अगर हम विलिंग नहीं है, खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं। अगर आप खुद इसी बात के लिए तैयार नहीं होंगे, तो आप ये मत तवक्को करें कि खुदावन जो है वो आपकी इस तरीके से मदद करेगा। एक शख्स जो कि डूब रहा था, तो कश्ती में था, उसकी कश्ती जो है वो डूबने लग गई, वो भी उसको कश्ती में पानी भरना शुरू हो गया। उसने देखा कि एक जो है हेलीकॉप्टर जो है वो आया, और उसने रस्सी फेंकी और उसने कहा भी आ जाओ। कहता नहीं खुदा मुझे बचाएगा, आप अब चलो अपना काम करो। थोड़ी देर बाद एक कश्ती आई, उन्होंने उसको आवाजें दी कि भी आप आ जाओ, हम आपको रेस्क्यू करने आए हैं। उसका कहता नहीं भी। इतनी देर में पानी कश्ती में जो है वो भरता गया, और वो शख्स जो है वो डूब गया। अब जब वो डूब गया तो खुदा के सामने गया, तो उसने कहा खुदावन तूने मेरी मदद नहीं की, तूने कहा था कि भी मैं तो तेरे साथ हूंगा हर वक्त, और मैंने पादरी साहबान से भी सुना था कि भी मैं कभी तुम्हें ना छोड़ूंगा, कभी तुमसे दस्तबरदार ना होऊंगा, और मैं तो पानी में था और डूब गया था, तूने मुझे बचाया नहीं और मैं मर गया, और भी तेरे सामने खड़ा हूं। खुदा ने कहा भले आदमी, वो जो हेलीकॉप्टर आया था जिसने रस्सी फेंकी थी वो भी मैंने भेजा था, और वो जो कश्ती तेरे पास आई थी जिसने तुझे कहा था कि आ जाओ, और तू उसमें नहीं चढ़ा, तो अब तू मर गया, तो इसमें कसूर तेरा अपना है। खुदावन हमें अपॉर्चुनिटीज देता है, खुदावन हमें वक्त देता है, लेकिन हम उस वक्त की कदर नहीं करते, और जब हम मुसीबत में पड़ जाते हैं, दुख में पड़ जाते हैं, फिर कहते हैं वेयर इज गॉड? खुदा कहाँ पे है? खुदावन जो है उसने हमें एक खूबसूरत गिफ्ट जो दिया है, वो है आजाद मर्जी, फ्री विल ऑफ गॉड। सो ट्राई टू एंजॉय दैट फ्री विल ऑफ गॉड। और ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर जो होते हैं ना, उनका जो होता है कि हर तरह का काम हम कर देंगे, तो करते कुछ भी नहीं है। और ये सब कॉन्ट्रैक्टर ना बने, और एक चीज पे फोकस करें अपनी जिंदगी में, उसमें आपको खुदा जो है वो कामयाबी बख्शेगा। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो, जैसे मैंने कहा ना कि वो कल मैं जो एक टर्म यूज की थी कि बोने मसीही हैं, है ना, टाइनी क्रिश्चियन। वो मतलब बाहर जो लगते हैं बड़े कदावर हैं, बड़े सेहतमंद हैं, लेकिन अंदर से वो बोने हैं। मैंने आपको ये सिखाया था कि इंसान जो है बुनियादी तौर पर उसका एक ये अपीयरेंस है, आउटवर्ड अपीयरेंस है, एक इनवर्ड अपीयरेंस है, एक बातनी शख्सियत है, एक ज़ाहिरी शख्सियत है। तो बातनी शख्सियत जो है वो भी एक पूरी पर्सनैलिटी है इंसान की, और ज़ाहिरी तौर पर जो हम नजर आते हैं, ये गोश्त पोश जो है, इसमें लोग बड़े बढ़ जाते हैं, बड़े खूबसूरत आपको लगते हैं, बड़े सूटेड बूटेड, बड़े हैंडसम, लेकिन अंदर जो है वो टाइनी है। उनका जो बातन है, जो बातनी शख्सियत है, जो इनवर्ड पर्सन है, वो बड़ा छोटा है, और वो उसमें बढ़ते नहीं है। बात का अब देखेंगे जब कोई मैच्योर शख्स जो है,
जिसको आप देखें बड़ा बारिश होगा और बड़ा मदब्बर लग रहा होगा बज़ाहिर, लेकिन जब आप उसकी हरकतें देखते हो तब कहते हैं यार ये बंदा क्या कर रहा है अभी, ये इसको अकल नहीं है कोई, इसकी अपनी उम्र देखो और काम आप क्या कर रहे हो। तो ये ऐसा होता है कि वो लोग जो कि बचपना जिनको कहते हैं ना, चाइल्डिश एटीट्यूड जिनको होता है, तो वो ग्रो नहीं करते रूहानी तौर पर, और उनके अंदर स्टिलनेस होती है, और वो स्टिलनेस जो है वो ग्रो होने नहीं चाहते, और वो जो है ना उनकी जिंदगी में जमूद होता है, साकन होते हैं, स्टिलनेस होती है। तो ये बड़ी खतरनाक हालत है। वास्तव लोग जो हैं वो इसी तरह दुनिया में से चले जाते हैं, ना उन्होंने कुछ खुदा के लिए किया, ना उन्होंने दुनिया के लिए कुछ किया, और इसी तरीके से वो दुनिया से चले जाते हैं। तो ट्राई टू बी केयरफुल एंड कॉन्शियस। तो खुदावन ने जब ये आयात जो है पेश की, तो इनमें खुदावन ने एक एनालॉजी दी है, और वो एनालॉजी ये है कि खुदावन ने कहा कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं और मेरा बाप बागबान है, और खुदावन ने जो लोग हैं उनको डालियों से तशबीह दी है। और अगर हम इसको देखें तो बहुत सारे लोगों ने इस पे बहुत ज्यादा टीच भी किया है, और खुदावन के साथ पैबस्त रहना, खुदावन के साथ जुड़े रहना, कम्युनियन जो है, रफाकत जो है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपकी इंसानों के साथ रफाकत, खुदा के साथ जो रफाकत है, ये दोनों ही बड़ी अहम है। कम्युनियन विद गॉड एंड कम्युनियन विद द ह्यूमन बीइंग। जो लोग तन्हाई पसंद होते हैं, जो दूसरों के साथ मिलना नहीं चाहते, अकेलेपन का शिकार होते हैं, वो कहते हैं जी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मुझे किसी के पास जाना नहीं है, मैंने किसी से मिलना नहीं है। तो दैट इज वेरी डेंजरस। अबाइडिंग इन क्राइस्ट, खुदावन में कायम रहना, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। कैसे हम खुदावन में कायम रह सकते हैं, कैसे उसके साथ पैवस्त रह सकते हैं। दैट इज ऑल्सो सीक्रेट ऑफ सक्सेस एंड और बेटर लाइफस्टाइल। जब खुदावंद ये बात कर रहे थे, तो अंगूर की जो ताक की जो एक मिसाल खुदावंद ने दी, तो जो लोग वहां पर मौजूद थे वो इस बात को बड़े गहरे तौर पर समझते थे, क्योंकि ये एनालॉजी जो है, एक जो मिसाल जो है खुदावंद ने दी अंगूर के दरख्त की, क्योंकि ज़बूर 80 उसके 8 आयत में लिखा है, तू मिस्र से एक ताक लाया, तूने कौमों को खारिज करके उन्हें उसे लगाया। तो बनी इसराइल जो है, ये उनकी जो हालत थी उसके हवाले से ये आयत लिखी गई कि जब वो मुल्क मिस्र में थे, जब उस सरजमीन में थे, और जब वो कनान की जानब बढ़ रहे थे, तो खुदावन ने उनको बहाल किया और खुदावन उनको वहां से निकाल कर लाया। और यिर्मयाह उसका 2 बाब और उसकी 21 आयत में खुदावन फरमाते हैं, मैंने तुझे कामल ताक लगाया और उमदा बीज बोया था, फिर तू क्यों कर मेरे लिए बेहकीकत जंगली अंगूर का दरख्त हो गई। इसराइल से खुदाम ये गिला करता है। एक इसका मतलब एक जंगली अंगूर है और एक हकीकी अंगूर है। तो खुदावन जो है वो हमें ये बताते हैं कि आपको उस हकीकी दरख्त के साथ जब तक आप जुड़े नहीं रहते, ट्रू वाइन जो कि हकीकी दरख्त है, तो उस वक्त तक आप जिंदगी में तरक्की नहीं कर सकते। और ये बड़ा खूबसूरत यहाँ पर इस बाब में जो मुख्तलिफ जो ताल्लुकात जो है वो उनके बारे में बताया गया है, और एक जो यहाँ पर खूबसूरत जो ताल्लुक जो बताया गया है वो है ताक का और उस अंगूर के दरख्त का, ब्रांचेस जो डालियां हैं। ये खूबसूरत ताल्लुक जो है यहाँ पर दिया गया। और फिर बागबान का और वहां पर हम जो मालिक है उसका हम वहां पर जो ताल्लुक जो है वो देखते हैं। ही इज अ ट्रू वाइन। ट्रू वाइन कौन है? यीशु अल मसीह जो हकीकी अंगूर है और अंगूर का दरख्त है। और ब्रांचेस कौन है? वो डालियां हैं, ईमानदार हैं। और बागबान जो है, वाइन कीपर जो है, वो खुदावन यीशु का बाप और हमारा आसमानी बाप, वो हकीकी बागबान है, वो मालिक है। दरहकीकत वो हम सबका मालिक है। अब यहाँ पर हमें ये बात देखने की जरूरत है कि हकीकी जो दरख्त है, जो जेन्युइन दरख्त है, उसके साथ हमारा जो रिश्ता है वो कैसे मजबूत हो सकता है, कैसे हम फ्रूटफुल हो सकते हैं। बिकॉज ही इज अ सोर्स ऑफ लाइफ। वो जिंदगी का मंबा है। उस जैसे डालियां जो है वो दरख्त से
नरिशमेंट लेती हैं, कुव्वत हासिल करती हैं, इसी तरीके से हमें उससे नरिशमेंट मिलती है, उससे कुव्वत मिलती है, उससे ताकत मिलती है। खुदावंद पर इस रिलेशनशिप में देखिए, मैंने आपको बहुत दफा ये बात सिखाई है और मैं फिर इसको रिमाइंड करवाना चाहता हूँ कि मसीहत में ये खूबसूरत बात है कि देयर इज अ रिलेशनशिप, देयर इज अ रेवलेशन। इसमें मुकाशवा पाया जाता है, खुदावंद अपने आप को ज़ाहिर करता है, इसमें रिलेशनशिप की बात है। Hardly you will find these two things in other religion. There is no relationship, there is no revelation, because only you can have that in the Christianity. God revealed himself and we are having the inspirational word of God. और दूसरी बात है कि हम उसको यानी बाप कहकर बुलाते हैं। So there is a relationship between the branch and the vine. और ये रिलेशनशिप जो है ये किस लिए है कि हम जिंदगी पाएं उससे। जिंदगी बख्श वो जो है वो अंगूर का दरख्त है और वो सप्लाई करता है जिंदगी, वो मुहैया करता है, वो हमें नरिश करता है, इज गिविंग अस नरिशमेंट। सो द ब्रांचेस दे आर गेटिंग स्ट्रेंथ एंड नरिशमेंट फ्रॉम दैट ट्री। हम उस अंगूर के हकीकी दरख्त से जो है वो कुव्वत और ताकत पाते हैं। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम इस बात को देखते हैं, खुदा जो है वो हमारी फिक्र करता है और वो जिंदगी बख्शता है। जिंदगी का जो मंबा है, जैसे मैंने बताया, तो ब्रांचेस जो हैं, जो डालियां हैं, वो विजिबल मैनिफेस्टेशन है, जाहिर करती हैं उस जिंदगी को जो जाहिर हुई हमारे थ्रू। उसकी जो कुव्वत है, उसकी जो ताकत है, वो हम मैनिफेस्ट करते हैं, वो लोगों में जाहिर करते हैं और खुदा जो है वो हमारी फिक्र करता है। डालियां दरख्त को नहीं संभालती, बल्कि जो जो दरख्त है वो डालियों को जो है वो संभालता है। तो वी हैव टू बी फ्रूट बेयरिंग, ये बड़ी जरूरी बात है। फलदार, हमें फल लाने की जरूरत है। और जो डाली मुझ में है, शर्त ये है कि जो डाली मुझ में है और फल नहीं लाती उसे वो काट डालता है, और जो फल लाती उसे छांटता ताकि ज्यादा फल लाए। बेफल जो डालियां हैं, अनफ्रूटफुल ब्रांचेस जो हैं, उनको वो रिमूव कर देता है। नॉट ओनली वी आर गेटिंग नरिशमेंट एंड पावर एंड स्ट्रेंथ फ्रॉम द ट्रू वाइन, हम उस हकीकी दरख्त से ना सिर्फ कुव्वत और ताकत हासिल करते हैं, बल्कि देयर इज अ डेंजर कि अगर हम उसको रद्द कर देते हैं, अगर हम अब्सॉर्ब नहीं करते, बड़ा खूबसूरत लफ्ज खुदा ने मुझे दिया अभी, अब्सॉर्ब करना, जज़ब करना ना। वो जो जड़ें होती हैं वो पानी लेती हैं जमीन में से। अगर पहला ज़बूर आप देखें तो लिखा है कि जो मुबारक है जो शीरों की सलाह पर नहीं चलता, टट्टाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है। और वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता, और जो कुछ वो करे वो बार बार होगा। तो जो डाली उसमें कायम रहती है, जो उसमें पैवस्त रहती है, वो कामयाब होती है, वो फ्रूटफुल होती है। लेकिन अगर हम उस कुव्वत को अब्सॉर्ब नहीं करते, डिस्कनेक्ट हो जाते हैं हम उससे जुदा हो जाते हैं, और उसका मतलब यह है कि हम सूख जाते हैं, बेफल हो जाते हैं। देयर इज नो लाइफ अपार्ट फ्रॉम क्राइस्ट। खुदावन से अलग होकर हम कुछ नहीं कर सकते। खुदावन ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। कैसे हम उससे ये नरिशमेंट हासिल कर सकते हैं? What is our responsibility as a Christian? How we are responding? कैसे हम इससे ये कुव्वत और ताकत हासिल कर सकते हैं? फिर मैं वही बात करूंगा कि बगैर कायम रहे, without abiding in you, in Christ, you cannot be fruitful. फिर तबाही और मौत है। Without abiding, there is no fruit, there is no abiding, then there is a destruction and death. फिर उसमें मौत है। यीशु में कायम रहने का नतीजा जो है वो कुव्वत है, ताकत है। कैसे हम उसमें कायम रह सकते हैं, और कौन सी वो नरिशमेंट है, जो कौन सी खुराक है जो हम खुदावंद से
हासिल करते हैं। खुदावंद का पाक कलाम जो है ये वो कुव्वत है, वो ताकत है जो हम खुदावंद से हासिल करते हैं। और वो जो मैं पानी की बात कर रहा हूँ, जो नरिशमेंट की जो बात कर रहा हूँ, वो खुदावंद का पाक रूह है। वो हमें सरसब्ज करता है, वो हमें खूबसूरत बनाता है। इसलिए हमें खुदावंद से उसके पाक कलाम को हासिल करने की जरूरत। अबाइडिंग का मतलब ये भी है, नॉट ओनली वी आर रिसीविंग द होली स्पिरिट एंड द पावर फ्रॉम हिम एंड द फूड फ्रॉम हिम, डालियों को उस पर भरोसा करने की, देयर शुड बी डिपेंडेंसी, कि हम उस पर भरोसा करें, उस पर ईमान रखें, बिकॉज देयर इज अ पावर ऑफ प्रोटेक्शन इन दैट ट्री। वो महफूज रखता है, वो हमें प्रोटेक्ट करता है, वो हमें नरिश करता है, वो हमें कुव्वत बख्शता है, वो हमें स्ट्रेंथ बख्शता है। डाली आपसे कुछ नहीं कर सकती। और ये भी याद रखें कि अवॉइडिंग इज नॉट एन ऑप्शन बट एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर लाइफ। जिंदगी के लिए, जिंदगी में कामयाबी के लिए आपको उसके साथ जुड़े रहने की जरूरत है, ये ऑप्शन नहीं है। अगर हम बेफल होंगे तो देयर विल बी अ जजमेंट, वो काट डालता है। और अब तुम उस कलाम के देखे, अब तुम उस कलाम के सबब से जो मैंने तुमसे किया पाक हो। खुदावन के पाक कलाम में हम इस बात को देखते हैं कि जब हम उसके साथ जुड़े रहते हैं तो हम कायम रहते हैं। कायम रहने के लिए अजीजों, खुदावन पर इन्हिसार करना, बर्दाश्त करना, ये भी बड़ी जरूरी बात है। वक्त पर हमें फलदार करता है, लेकिन डालियों का ये काम है कि हम उसमें कायम रहें। और फिर आगे चलकर हम इस बात को देखते हैं खुदावन के पाक कलाम को, कि खुदावन ने कहा अगर मेरे हुक्म पर अमल करोगे तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे। अबाइडिंग इन क्राइस्ट इन हिज लव, खुदावन की मोहब्बत में कायम रहना, ये एक चॉइस है ना। अगर आप उसमें कायम रहना चाहते हैं तो फिर खुदावन को ये पसंद आता है। हम ताबे फरमानी से बहुत घबराते हैं, ओबीडियंस नहीं होना चाहते। इंसान की जिंदगी में ये एक बहुत बड़ा अलमिया है बनी हुई इंसान के, कि वो बागियाना रवैया जो है वो रखता है। हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं हर मामले में। और मैं समझता हूं कि चाहे आप बूढ़े भी हो जाएं, चाहे आप कितने भी नॉलेजेबल हो, चाहे आपकी कितनी भी कुव्वत हो, ताकत हो, लेकिन आपको खुदावन पर जो है वो भरोसा और तकिया करने की जरूरत है। हमें इस बात को सीखने की जरूरत है कि हमें किस तौर से खुदावन पर भरोसा और तकिया करना है। और ये जो आयत है इसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, क्योंकि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। जिंदगी में हो सकता है आपने बहुत सारे ऐसे काम किए हों जिनमें आपका जो तजर्बा है उसको आपने महसूस किया होगा कि आप उसमें कामयाब नहीं हुए। उसकी वजह यह है कि वो काम जो है वो आपने खुद अपनी कोशिश से करने की कोशिश की, अपने पर रिलाय करते हुए, खुदावन पर भरोसा करते हुए नहीं। और खुदावन ये भी चाहता है कि हम उसमें पैवस्त रहें। सबमिशन, हाँ ये बड़ी जरूरी बात है, मेरे ज़हन में आ गया। ओबीडियंस, सबमिशन, सबमिशन क्या होता है? ताबे फरमानी, है ना। सुपुर्दगी बड़ा अच्छा उर्दू का लफ्ज जो है, अपने आप को उसके सुपुर्द कर देना, सरेंडर कर देना। जैसे होता है ना, एक जंग हो रही होती है तो एक सिपाही जो है वो लड़ता है और फिर उसके हथियार जो, उसकी गोलियां खत्म हो गई, उसके असला खत्म हो गया तो वो सरेंडर कर देता है। तो हमें मुकम्मल तौर पर अपने आप को उसके सुपुर्द करना है। अगर सुपुर्द नहीं करते अपने आप को उसके, तो फिर बहुत ज्यादा खतरा है हमारी जिंदगी में। आइए खुदा उनके पाक कलाम को जरा थोड़ी देर और देखते हैं। वक्त है कितनी तेजी के साथ गुजरता है, और हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदावन जो है वो ये चाहता है कि हम उस पर भरोसा करें। और क्यों करेंगी? क्योंकि खुदावन हमें क्या सिखाते हैं। यूहन्ना का इंजीली बयान उसका 8 बाब और उसकी 12 आयत। यीशु ने फिर उनसे मुखातब होकर कहा, दुनिया का नूर मैं हूं, जो मेरी पैरवी करेगा वो अंधेरे में ना चलेगा बल्कि जिंदगी का नूर पाएगा। पीपल आर इन डार्कनेस,
देयर इज अ डार्कनेस अराउंड अस। आपके अंदर पास दिन चढ़ा हुआ डार्कनेस है, देयर इज अ स्पिरिचुअल पोल्यूशन एंड स्पिरिचुअल डार्कनेस। फॉर द सेक ऑफ स्पिरिचुअल सक्सेस वी नीड टू फॉलो दैट लाइट। हमें उस दुनिया के नूर को, हमें उसके पीछे चलने की जरूरत है। और खुदा ने हमें भी कहा कि तुम मेरे गवाह होगे, तुम दुनिया का नूर हो। और मेरे साथ देखिए खुदा के पाक कलाम को, यूहन्ना का इंजील उसका 15 बाब और उसकी 9वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी वैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया उसकी मोहब्बत में कायम। तो खुदावंद की मोहब्बत में कायम रहना जो है वो बड़ा जरूरी है। उसका रिजल्ट क्या है ना? जब हम अपने आप को सबमिट करते हैं तो फिर उसका रिजल्ट क्या निकलता है। खुदावंद ने आगे चलकर हमें ये बताया 12वीं आयत में, 16 आयत में, सॉरी, तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया और तुमको मुकर्रर किया जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल कायम रहे, ताकि मेरे नाम से जो कुछ बाप से मांगो तुमको देगा। मैं तुमको इन बातों को क्यों इसलिए देता हूं, तुम एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अबाइडिंग इन क्राइस्ट विद हिज लव, खुदावन की मोहब्बत को अपने अंदर रखते हुए हमें खुदावन के उस मोहब्बत में, उस प्यार में कायम रहना है। अजीजों, ये चैलेंज है। खुदावन की मोहब्बत में अटर्नल सिक्योरिटी है, उसके साथ जुड़े रहने में मुहावजत है, उसकी ताबे फरमानी करने में मुहावजत है। जब हम उसके उस दायरा में आ जाते हैं, जब हम उसके साथ जुड़ जाते हैं, तो अजीजों खुदावन हमें संभालता है। खुदावन कहता है कि कोई तुम्हें मेरे हाथ से छीन नहीं सकता। इसका मतलब है जब आप उसके हाथ में होंगे तो फिर ही आप प्रोटेक्ट होंगे। अगर आप उससे जुड़े हुए नहीं हैं तो फिर आपको अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचने की जरूरत है। इफ देयर इज नो पीस इन योर लाइफ, इफ देयर इज नो कंफर्ट इन योर लाइफ, इसका मतलब ये है कि आप खुदावंद के साथ जुड़े हुए नहीं हैं। कहीं ना कहीं जरूर आपकी जिंदगी में गलती है। इफ यू आर नॉट प्रॉस्परस, इफ यू आर नॉट फ्रूटफुल, अगर आपकी जिंदगी में फल नहीं है, अगर आपकी जिंदगी जो है बेफल है, दूसरों को उससे बरकत नहीं मिल रही, आपको उससे बरकत नहीं मिल रही, खुदा उसमें कायम रहने से खुदा जो है हमारी दुआओं का जवाब देता है। अगर आप उसके साथ जुड़े रहेंगे तो खुदावन आपकी दुआओं का भी जवाब देगा। खुदावन के लोग जो हैं, जो उसके साथ जुड़े रहते हैं, खुदावन उन्हें हर तरह की नेमत और बरकत बख्शता है। आज दुनिया में लोग देखें कि किस तरह क्रेजी हुए हैं, दुनिया की चीजों में खो चुके हैं, उनकी तलाश में हैं। आई वॉन्ट मेंटेलिटी, आई वॉन्ट दिस, आई वॉन्ट दैट। इसी तरह इस दुनिया से लोगों ने रुखसत हो जाना है। लेकिन अगर हम खुदावन पर भरोसा करेंगे, खुदावन पर तकिया करेंगे, उसकी ताबे फरमानी करेंगे, उसके स्पुर्द अपने आप को करेंगे, तो जीजो खुदावन हमें बहुत बरकत देगा। और खुदावन ने हमें ढूंढा, हम खो चुके थे, हमने उसको नहीं चुना बल्कि उसने हमें चुना है। उसने पहल की है, उसने मोहब्बत में पहल किया है। वो चाहता है कि हम उसकी नुमाइंदगी करें, हम फल लाएं। When we'll be fruitful in this world, when there'll be a light in us, that means we are representing our Christ in this world. खुदा कुछ भी काम जो है वो बगैर वजह के नहीं करता। खुदा ने हमको क्यों चुना है, दैट इज, मैंने एक जो कोटेशन जो है वो आपके साथ शेयर की थी कि दो जो दिन है वो इंसान की जिंदगी के बहुत अहम है। एक वो जिस दिन वो पैदा होता है, और एक वो जब उसको ये पता चल जाता है कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। बहुत सारे लोग जो हैं वो बेमकसद जो हैं, जिनको अपना पता ही नहीं है, सुबह उठते हैं कोई पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। दे शुड बी अ पर्पस। सक्सेस की जब बात करते हैं तो इसमें भी ये बात समझने की है, सीखने की है कि आप कामयाब होना क्यों चाहते हैं। एक शख्स जो है वो बड़ी मेहनत करता है, सुबह से लेकर शाम तक वो काम कर रहा है, कोई भी काम है, लेकिन उसको ये पता नहीं है कि वो काम कर क्यों रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि जिनसे पूछा जाए अच्छा अभी हम आपकी तरफ कब आए, सादे मोहतरम जो है पादरी इकबाल निसार, वो ये बात सुनाया करते थे
कि हम इतने फारग हैं, जब किसी पूछे ना जी अच्छा जी कदों आइए तुहाडे, जदों मर्जी आ जाओ, और जब उनके घर जाओ तो फिर वो होते नहीं है। तो कोई टाइम मैनेजमेंट नहीं है, कोई प्लान नहीं है। और फिर दूसरी बात कि अच्छा जी किस वक्त आए, जब मर्जी आ जाए, कब आए, किधर आए, जहां मर्जी आ जाए। ये ऐसे थोड़ी जिंदगी गुजरती है कि मैं आपको मिलूं तो मैं आपको कहूं जी अच्छा जी मैं आपसे मिलना चाहता हूं, आपका जी अच्छा जहां मर्जी आ जाए, जहां मर्जी कहाँ आ जाओ, या ये आप कहें जब मर्जी आ जाए। ये एक ऐसी एक वो डायलॉग बन गया होगा कि जब मर्जी आ जाए। हम ना अपने वक्त की कदर करते हैं, दूसरों की वक्त की कदर करते हैं। तो जो बेठिकाना बे ऐसे जो बेसबात जो बातें होती हैं, जिनकी कोई बुनियाद नहीं होती, अजीजों, ऐसी जिंदगी कामयाब नहीं हो सकती। हमें कामयाबी के लिए भी, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, कोई ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली देखिए सक्सेस और गोल्स का आपस में पर्पस जो है उसका बहुत ज्यादा एक चोली दामन का साथ है। फॉर द सेक ऑफ पर्पस यू आर वर्किंग हार्ड। सक्सेस क्या है? ये एक अमल है। मैंने कहा था कि ये एक प्रोसेस है। आप रातों रात कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कहेंगे नहीं जी मैंने बस जो है वो, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको एक टाइम चाहिए होता है। ये नहीं कि आप पहले दिन ही जाए कि जी लो जी मैं तो मिस्टर वर्ल्ड बन गया हूँ, या मैंने मतलब जो है ना वो अचीव कर लिया अपने गोल। तो एक प्रोसेस है, उसमें से आपको गुजरना पड़ता है। फॉर द सेक ऑफ योर पर्पस यू आर बिकमिंग सक्सेसफुल। अब जो लोग जिंदगी में ये समझते हैं कि जी मैं कामयाब हो गया हूं, उस दिन उनकी मौत हो जाती है। जब वो ये समझता है कि मैं कुछ हो गया हूं, मैं बन गया हूं कुछ, वो उसकी मौत है। एवरी डे इज अ न्यू डे। हर रोज जो है वो एक नया दिन है। अगर आप एक चीज में कामयाब हो जाते हैं, अगर आपने कोई डिग्री ले ली है, तो देन नेक्स्ट स्टेप कि आपने उस एजुकेशन को जो आपने हासिल की है, जो नॉलेज आपने हासिल किया है, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है। अब आप अगर बैंक में काम कर रहे हैं, अगर आप किसी और जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो जो डिग्री आपने हासिल की थी अकाउंटेंसी की या मैनेजमेंट की, तो जो अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। अगर आपने थियोलॉजिकल डिग्री हासिल कर ली है, अगर आप थियोलॉजियन बन गए हैं, आपने बाइबल मुकद्दस की इल्म इलाही की तालीम हासिल कर ली है, तो फिर वक्त आता है कि जब आपको इंस्टॉल किया जाता है, आपको ऑर्डेन किया जाता है किसी चर्च में, तो वहां पर आपको आप फिर उसको एक्सरसाइज करते हैं जो आपने लर्न किया होता है, जो आपने सीखा होता है। तो विदाउट पर्पस अगर आप कहें जी बाजी मैंने पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मैंने पीएचडी कर ली है जी सब कुछ, व्हाट इज अल्टीमेट गोल? उस एजुकेशन को आपने लेके करना क्या है ना? तो अगर आप ये सोचें कि जी मेरे पास बहुत ज्यादा रुपया पैसा आ जाए, ठीक है पैसा आ गया जी, अब उसका करना क्या है? अगर आपने सिर्फ ये कि फिगर बढ़ाने हैं, जीरो बढ़ाते जाने हैं अपने बैंक में कि अच्छा जी मेरे पास पहले 1 लाख था, अब 10 लाख हो गया, अब 1 करोड़ हो गया, यार करना क्या है? उसका मकसद क्या है? आप क्या चाहते हैं? उसके उसका मसरफ क्या है उस पैसे का, उस एजुकेशन का, उस टैलेंट का, उस नॉलेज का क्या इस्तेमाल क्या है? तो जो लोग खुदावंद के साथ जुड़े रहते हैं, खुदावंद उन पर इस बात का इजहार करता है, उन पर इस बात को उजागर करता है कि उन्होंने करना क्या है अपनी जिंदगी में। अगर आप इस मकसद को जान जाएंगे, देन यू विल बी सक्सेसफुल। फॉर द सक्सेसफुल लाइफस्टाइल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम खुदावंद से कुव्वत और बरकत हासिल करें। और बाज़ वक़्त हम बरकत और कुव्वत पाना चाहते हैं, मगर ये भूल जाते हैं कि इन तमाम बरक़ात का मुद्दा कौन है? हम यीशु को नजरअंदाज कर देते हैं। तो अगर आप कामयाब हो जाएं, अगर आप अपने गोल को अचीव कर लें, तो अजीजों खुदावंद को कभी नजरअंदाज ना करें। द सेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड ये बहुत जरूरी है। खुदावंद को अपना दिल दें जो आपकी हिफाजत निगरानी करता है, आपको घर देता है, आपको औलाद देता है। ज़बूर 127 जरूर पढ़ें कि अगर खुदावंद ही हमारी हिफाजत ना करे तो निगहबान का जागना अब्स है। अगर खुदावंद ही घर ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत जो है वो अब्स है। पेट का फल खुदावंद की तरफ से है। औलाद, रुपया, पैसा, निगहबानी, ये सब खुदावंद की तरफ से है। ह्यूमन एफर्ट जो है विदाउट रिलाइंग अपॉन गॉड इट्स यूजलेस, फ्रूटलेस। अगर आप मेहनत भी करते हैं तो उसमें खुदावन पर भरोसा करें। अगर आप जिंदगी में कुछ भी चाहते हैं, खुदावन की गाइडेंस चाहिए। दैट शुड बी आवर लाइफस्टाइल। ये हमारी जिंदगी का एक तरीकाकार होना चाहिए।
then there will be a reward. और वो रिवॉर्ड क्या है? पीस ऑफ माइंड एंड पीस ऑफ हार्ट। जब आपको अपना मकसद पता चल जाता है और आप अपने मकसद को पूरा कर लेते हैं तो फिर आप आराम और चैन हासिल करते हैं। खुदावन इसलिए भरमला ऊंची आवाज में उसने स्लीप पर कहा कि तमाम हुआ। उसने बाप के साथ एसोसिएशन रखते हुए, उसके साथ जुड़े रहने से, उसके साथ स्पिरिचुअल यूनियन से उसने अपने मकसद को पाया। उस काम को जो उसे सौंपा गया था उसको मुकम्मल किया। अजीजों, देयर आर चैलेंजेस इन आवर लाइव्स, देयर आर इश्यूज इन आवर लाइव्स, बट वी नीड टू मूव। हमें बढ़ते जाना है, हमें रोज बरोज खुदा उनकी मर्जी को अपनी जिंदगी में पूरा करना है। और कामयाबी ये नहीं है कि आपके पास बहुत कुछ आ गया है, बल्कि कामयाबी इस बात में है कि हाउ यू आर सर्विंग द कम्युनिटी। लोगों की फराख दिली जो है ये बहुत जरूरी बात है। खुदा उनके लिए दें, खुदा उनकी खिदमत के लिए दें, खुदा उन आपको और ज्यादा बरकत देगा। और मोहब्बत ये नहीं है कि अगर वो, जैसे मैं सिखाया भी था कि अगर आपका भाई या बहन भूखा है, नंगा है और आप उसे कहें जा खा पी शेर हो, गर्म हो, लेकिन अमली तौर पर कुछ ना करें, तो वो भी फ्रूटलेस लाइफ है। अपने जो जो रूह के फल हैं, अगर आप उनको देखना चाहते हैं, गलतियों 5 बार पढ़ें तो वहां पर लिखा है कि रूह के फल जो है नेकी, हलीमी, फरोतनी, मेहरबानी, रासपास, ये रूह के फल है। दूसरों पर मेहरबान हो, दूसरों के साथ नेकी करें, दूसरों की फिक्र करें, दूसरों से प्यार करें, तो फिर आपकी जिंदगी जो है वो फलदार होगी और लोग आपको देखकर कहेंगे कि आप उसके बेटे और बेटियां हो, आप उसके लोग हो। खुदावन आपकी जिंदगी को फलदार बनाए, खुदावन आपको ताबे फरमानी बख्शे, खुदावन आपको स्पुर्दगी की रूह बख्शे कि आप अपने आप को उसके स्पुर्द करें। जब आप सरेंडर कर देंगे, जब आप उस पर रिलाई करेंगे, जैसे एक बच्चा होता है ना, वो जब सड़क क्रॉस करना चाहता है तो जब अपने बाप का या माँ का हाथ थाम लेता है, अपने भाई का या बहन का हाथ थाम लेता है, तो फिर वो कॉन्फिडेंट होता है कि ट्रैफिक आ रही है, कोई बात नहीं है, माय फादर माय मदर दे विल प्रोटेक्ट मी। जब आप उसका हाथ थाम लेंगे तो जीजो वो आपको संभालेगा, आपको बरकत देगा और आपकी जिंदगी जो है वो फलदार होगी। खुदावन आपको इस कलाम के वसीले से बहुत बरकत बख्शे, आमीन। आइए दुआ मांगे। खुदावन, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू हमारे साथ है। Heavenly Father, so many times human efforts are useless without your guidance, without your love. We cannot achieve our goals. We need you. खुदावन, हमें आपकी जरूरत है, आपके बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। मदद कीजिए अपने लोगों की और प्यारे खुदावन हम पर रहम कीजिए। Heavenly Father, we ask your blessing upon your people. Help us. Give us a wisdom. Heavenly Father, give us strength. Give us a submissive heart. That we need to submit ourselves in your hands. Because you are our protector. Without you, we can't do anything. Apart from you, we cannot be successful. Loving God, I ask your blessing and your anointing upon your people. Empower us. Give us strength. We want to be fruitful. We want to achieve our goals. But without you, we can't do anything. आसमानी बाप, तेरे लोग जो जिंदगी में कामयाबी चाहते हैं, जो जिंदगी में बरकत चाहते हैं, जो जिंदगी में सुकून चाहते हैं, इत्मीनान चाहते हैं, तेरे बगैर खुदावन ये सब कुछ नामुमकिन है। तेरे खुदावन, इस वक्त दुनिया में जो बेचैनी है, जो बेरारवी है, जो परेशानी है, खुदावन तू जानता है। फिर यीशु, हम खास तौर पर इस वक्त इंडिया और पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, जहां पर खुदावन वसाइल नहीं है, लोग सड़कों पर मर रहे हैं। इस कोरोना वायरस की वजह से बहुत सारे लोग अपनी जान खो बैठे हैं। खुदावन, हम दुआ करते हैं कि तू अपने लोगों को अपनी पनाह में ले, क्योंकि खुदावन तू चाहता है कि लोग जिंदगी पाए। तो किसी की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। फिर खुदावन, मैं तमाम बीमारों को तेरे तक के सामने लाता हूँ, तमाम बच्चों को तेरे सामने लाता हूँ, तमाम पेरेंट्स के लिए दुआ करता हूँ, उनके साथ हो
जो भी दुखी हैं, लाचार हैं, मुसीबत ज़दा हैं, वो लोग जो कि अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि तेरा कलाम ने सिखाता है कि रास्तबाज अपना कारोबार रास्ते से करेगा, उससे कभी भी जुम्बश ना होगी। प्यारे खुदावन हमें ऐसा दिल दे कि हम तुझ पर भरोसा तवक्कुल करें, क्योंकि तू सरदार गल्लाबान है। तेरे आसा, तेरी लाठी से में तसल्ली और इत्मीनान है। तू हमारे दुश्मनों के रूबरू हमारे आगे दस्तरखान बिछाता है, हमारा प्याला लबरेज होता है। यकीनन भलाई और रहमत उम्र भर हमारे साथ साथ रहेंगी और हम हमेशा खुदा के घर में सुन्नत करेंगे। बड़ी बरकत दीजिए और आज का तमाम दिन हमारे साथ हुई है। यीशु के जलाली नाम में ये दुआ मांगते हैं, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवागर फरमाए, खुदावन आपके बदन, जान और रूह की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चा वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाक़त और शफ़क़त अब से लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुक़द्दसीन के साथ होती रहे, आमीन। थैंक यू जी, खुदावन आपको बड़ी बरकत दे। I'm once again really thankful to all my friends, those who are watching us through the social media. आप खुद भी बाइबल टीवी ग्लोबल को देखें, अपने दोस्तों अजीजों को भी बताएं। चर्च के हवाले से मैं बताना चाहता हूँ कि हमारा चर्च जो है हेस्टन एशियन यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च लंदन में है जी। और अगर आप किसी और जगह नहीं जाते तो आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। एवरी संडे 10:30 we are worshiping at Heston in English language, and 2 o'clock we are worshiping Urdu and Hindi. First Sunday is the Holy Communion Sunday, so you are also welcome on this service. We are also having a service in Luton, which is not far from London. It's about 40 minutes ride. तो अगर आप लंदन से लूटन आना चाहते हैं, या लूटन के एरिया में हैं, बेडफोर्ड के एरिया में हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे। संडे को नहीं बल्कि सैटरडे को 1 बजे ये बात होती है। मेथोडिस्ट चर्च है जी, पहले रोड पे। तो इसका एड्रेस जो है वो आप मुझसे ले सकते हैं। मेरा नंबर है जी 007718992824, और इसका जो इश्तिहार है वो भी हमारे पेज पे होता है। तो आप यूनाइटेड मसीह फेलोशिप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यूनाइटेड रिफॉर्म चर्च को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये जो, और इसके अलावा एक हमने जो सिलसिला शुरू किया ग्लोबल इंटरनेट चर्च का, उसको भी आप हमारे पेज पे जाइए, उसको ज्वाइन कीजिए। तो वेयर एवर यू आर, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यू कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस डिजिटल चर्च, जो कि इस कोरोना वायरस की वजह से, लॉकडाउन की वजह से हमने शुरू किया। तो आप इसका भी हिस्सा बने। बाइबल टीवी के लिए दुआ करें कि इसके काम को खुदा और बढ़ाए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मुझे बार बार ये कहते हुए शर्म महसूस होती है, लेकिन ये काम जो है ये खुदावन का है। मैंने खुदावन से दुआ की, मैंने कहा खुदावन ये काम जो है ये बड़ा चैलेंजिंग है, और मुझे खुद इस बात की बड़ी एम्बैरेसमेंट होती है कि जब मैं इस बात के लिए आपसे कहता हूँ, तो खुदावन ने कहा कि नहीं, आपको कहना चाहिए, क्योंकि ये आपका काम नहीं, ये मेरा काम है। दिस इज द मिशन ऑफ गॉड, दिस इज नॉट योर मिशन, सो यू मस्ट आस्क पीपल दैट दे विल हेल्प यू। तो मैंने इसलिए ये बात आपसे अभी कहना शुरू की है कि प्लीज आप इसमें, बजाय कि हम ट्रबल में जाएं और फिर परेशान हो, तो प्लीज आप जरूर इसमें हमारी मदद करें, ताकि इस चैनल को हम और ज्यादा बढ़ा सकें, इसके काम और ज्यादा बढ़ा सकें। इसकी बहुत ज्यादा जरूरियात है तो ब्रॉडकास्टिंग की। तो प्लीज आप जरूर अपने हदिया जान जो है वो इस चैनल के लिए दें, और इसके लिए आप विजिट करें www.bibletvglobal.com, या मुझसे रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 007718992824 और nsamuel21@yahoo.com, ये हमारी ईमेल है। आप इस पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। जब आप बाइबल टीवी को देखते हैं तो उस पर सारी डिटेल जो है बैंक की भी आ रही हैं, तो आप जरूर अपने गिफ्ट जो है, अपने जो है, चाहे इस डजंट मैटर स्मॉल और बिग, गिफ्ट इज गिफ्ट, जो भी आप खुदा के काम के लिए देना चाहते हैं, जरूर आप हमारी मदद करें, ताकि खुदावन का नाम जो है वो इज्जत और जलाल पाए। खुदावन आपके साथ हो, खुश रहें और खुश रखें। जब आप यूट्यूब पे जाते हैं तो आप खुद भी देखें और उसको सब्सक्राइब भी करें। खुदावन आपके साथ हो, खुदा को बरकत दे। हैव अ ब्लेस्ड डे। बाय।